कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 28 अप्रैल 2021 आध्यात्मिक यात्रा दूसरा दिन, आप सब लोग का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय कृष्ण बालराम कृष्ण बालराम, जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर दे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन आधे, जय राधा गोविंदेव राधे, जय राधे श्याम हम जय राधे श्याम।
राम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राम जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। बद्रीनाथपुरी धाम रामेश्वरपुरी धाम समवेद भक्त विंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का दूसरा दिन 28 अप्रैल 2021। तो आज भागवत गीता के छठे अध्याय से हम श्लोक करने जा रहे हैं। तात्पर्य अनुवाद और यथा स्वरूप भगवत गीता प्रदान करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। छठा अध्याय, अध्याय का नाम ध्यान योग, श्लोक संख्या 29। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अशाश्वतम दुखालय है ये, और परमात्मा को हम एक क्षण भी याद नहीं करते। अपने बारे में सब कुछ हमें ज्ञात है, उसी के आधार पर आज उसी से रिलेटेड भगवान सर्व जगह व्याप्त है। तो श्लोक संख्या 29 में वर्णन भगवान इस तरह से कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष, और इस श्लोक का वर्णन है बहुत सुंदर श्लोक है।
महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को ध्यानपूर्वक समझिएगा और भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें। श्री भगवान उवाच सर्वभूतस्थ आत्मना सर्वभूतानि च आत्मनि यक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। भूतस्थ आत्मना सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। मेरे पीछे पीछे आप लोगों को दोहराना भी है जो जो श्लोक बोल रहा हूँ। भूतस्थ आत्मना सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तमा सर्वत्र समदर्शना। शब्दार्थ भूतस्थमा सभी जीवों में स्थित, आत्मनमा परमात्मा को, सर्व सभी, भूतानि युक्तमा को, च भी आत्मनि आत्मा में, इक्षते देखता है, योग युक्त आत्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति, सर्वत्र सभी जगह, समदर्शना समभाव से देखने वाला। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेही स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। चहुं ओर भगवतमयी भगवान के दर्शन। तात्पर्य कृष्णा भावना भावती योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताना उद्देश्य है अर्जुन। तटस्थी अपने परमात्मा के रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होता है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में भी स्थित होने के से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जीवात्मा एक जगह स्थिर रह सकता है, लेकिन परमात्मा प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव में 24 घंटे निरंतर सर्वव्यापी रहता है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आतत्वा च मातृवा च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों के श्रोत्र होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार एक माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव में भगवान की शक्ति है, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान के दो मुख्य शक्ति है, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही
भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शनी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। जीवर नित्य कृष्ण दास। कृष्ण भावना में व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं स्वयं रूपं कदादितं स्वयं पदात्कितं। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातम सहगण रघुनाथतम सजीवम श्राद्धदेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदारम सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग जब भी हम भगवान के नाम का उच्चारण करें तो उसके पीछे आपको दोहराना है। जैसे हमने सर्वप्रथम बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हमने 4 बार उच्चारण किया है। तो शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि 4 का महत्व क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि 4 युग है, चतुर्युगी है। 4 युग क्या क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हो गए। और 4 वर्णन है। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी 4 हैं। और 4 वेद हैं। क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, 4 वेद हो गए। और 4 धाम हैं। क्या 4 धाम हैं? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम हो गए। ठीक उसी तरह 4 सरोवर हैं। 4 सरोवर, इस सबको नोट कीजिएगा। 4 सरोवर क्या क्या है? एक मानसरोवर जो कैलाश पे स्थित है, एक पंपा सरोवर जो आंध्र प्रदेश में है, तीसरा है बिंदु सरोवर जो गुजरात में है, और चौथा है नारायण सरोवर जो कच्छ में है, गुजरात में। गुजरात में 2 सरोवर हैं, एक आंध्र प्रदेश में और एक कैलाश मानसरोवर पर। तो 4 सरोवर हो गए। हमने गिनती क्या क्या कराए? 4 धाम बताए, 4 युग बताए, 4 वेद बताए, 4 सरोवर बता दिए और 4 वर्णन बताए। अब उसके बाद वर्णन आता है देव ऋषि नारद मुनि के भी 4 शिष्य हैं। वैसे शिष्य हजारों हैं, लेकिन 4 प्रख्यात हैं। 2 वयोवृद्ध। कौन कौन? एक वाल्मीकि ऋषि, एक वेदव्यास जी, और दूसरे हैं बाल्यावस्था में। एक प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि, और दूसरे हैं ध्रुव महाराज।
तो ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं सारी, जो नोट करने लायक होती है। कल हमने भागवत गीता में 8वें अध्याय से श्लोक लिया था, ये जगत शाश्वत दुखालय है। तो यहां भगवान ने इस श्लोक में जो वर्णन किया है भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक, सर्वभूतानि चर तथा अचर, भागवतम के 5म स्कंद में 5म अध्याय में 26वें श्लोक में ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि सर्व प्राणी चर तथा अचर, सर्वभूतानि, सर्व स्थान पर सर्वव्यापी हूं मैं। तो कल हम आपको ये बोलने जा रहे थे, देखो व्याख्या लंबी होती है और भागवत कथा एक समंदर की लहरों की तरह होती है। तो भक्त को मर्यादा में रहकर कथा का प्रवचन करना है, समय का अभाव होता है, इसीलिए समय के अंदर निरंतर रहकर, समय के दायरे में रहकर हमें कथा का प्रचार करना है, हरिनाम सिमरन कराना है। और सबको भगवान से हाथ जोड़कर दोबारा प्रार्थना आज भी करते हैं हम कि भगवान नरसिंहदेव आप सबको निरोगी रखे, स्वस्थ रखे और तंदुरुस्त रखे, आप किसी रोग से भी पीड़ित ना हो। इस कोरोना काल में जो अवसर प्राप्त हुआ है भगवत कथा प्रचार करने का, इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को दे रहे हैं ज्ञान कि सर्वव्यापी हूं मैं, सर्वभूतानि चर तथा अचर। चर उसको कहते हैं जो 2 पैर वाले पक्षी या 4 पैर वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जा सकते हैं उसको चर कहते हैं। और जो जड़ जीव हैं जैसे वृक्ष इत्यादि, पहाड़ इत्यादि एक स्थान पर उपस्थित है उसको जड़, चर तथा अचर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कल प्रवचन कर रहे थे, उसमें एक व्याख्या है कि हमने स्मार्टफोन यूज करके नई टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी में जो आ गए हम, उसके कारण कितनी दुर्दशा, कितनी दुर्घटना, कितनी आत्महत्या हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही हैं निर्दोष प्राणी की, निर्दोष पक्षी की, बेजुबान पक्षी, बेजुबान प्राणी की। उनकी स्वतंत्रता हमने छीन ली है, उनकी स्वतंत्रता हमने छीन ली है। अब देखिएगा कि पहले के समय में 10 साल पीछे चले जाओ तो आपको छोटी एक चिड़िया होती थी, वो चिड़ियाएँ कई तरह के छोटे छोटे पक्षियों का कोलाहल आपको प्रतिदिन भोर में जब उठते तो सुनाई देता था। जब से ये सैटेलाइट्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ये जो किरणें पड़ती हैं, उस पक्षियों का बीज का नाश हो गया है। मात्र जब हम कहीं दूर दराज में गाँव में या किसी हिल स्टेशन पर पहाड़ों में जाते हैं तब वो पक्षी दिखाई देते हैं। तो कितना बड़ा जीव हत्या हुई है, कितनी बढ़िया जो वो बेजुबान पक्षी हैं उसकी हत्या हो चुकी है। और जो वृक्ष भी जीव है, इसलिए भगवान प्राणी बोला गया है। भगवान कहते हैं सर्व प्राणी में मेरा वास है और सर्व के अंदर मेरा धाम, मेरा वास समझो। प्रत्येक जीव के अंदर मेरा वास है। जिस व्यक्ति को यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हुआ है कि कुत्ता हो, चाहे वो एक ब्राह्मण क्यों ना हो, एक चंडाल योनि से, एक उच्च कोटि का सर्वप्रथम पहली जो 4 वर्णन, पहला वर्णन ब्राह्मण क्यों ना हो, सब में मेरा एक समान वास है। इसी तरह भागवत गीता का अगला श्लोक है 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु येन युका भावमयम यमीक्षते अविभक्त विभयुक्त तज्ज्ञा ज्ञान विदित सात्विकमः। जिस प्रकार में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या जल जंतु हो अथवा कोई पौधा क्यों ना हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में
एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हो चुका है। प्रत्येक शरीर में जीवन की शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रवृत्ति के कारण होती है। इस प्रकार एक पराप्रकृति उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। ये जीवन शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो। जो आपसी भेद है वही शरीर के कारण है। चूंकि बद्धजीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवन की शक्ति विभक्त प्रति होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का एक पहलू है। यहाँ पर भागवत गीता के 14वें अध्याय में 4थे श्लोक में भी कहा गया है, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियों में इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में यहाँ तक कि सर्वोत्तम लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। पृथ्वी जल तथा अग्नि के अंदर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत के जीवों को गर्भ में धारण किए हैं। भौतिक जगत को जीवों को गर्भ में धारण किए हैं और जो सृष्टि काल में अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान यह वर्णन कर रहे कि प्रत्येक अणु मात्र में, परमाणु में भी मेरा वास है। तो वृक्ष योनि के अंदर, पशु योनि के अंदर, पक्षी योनि के अंदर, यहाँ तक कि जड़ जो पत्थर पड़ा रहता है उसके अंदर भी कई बार आप जो पत्थर को फाड़ते हो अंदर से कोई जीव निकल आता है। कई बार कई बुक्स को हम खोलते हैं काफ़ी समय बाद, तो बुक्स के अंदर छोटे छोटे से जीव नज़र आते हैं हमें। ऐसे जीव हवा के अंदर जो में दिख नहीं रहे हैं, वो ग्लास के द्वारा दिखते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है। तो हमने जीव की स्वतंत्रता छीन ली है, वृक्षों को काट रहे हैं। तो वृक्ष का भी एक स्वभाव होता है। जैसे जीव जंतु का स्वभाव है वो रुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी जीव को अगर प्यार से, ब्रॉड माइंडेड अगर हम हैं, हमारा स्वभाव अगर ब्रॉड माइंडेड है तो सभी जीव के प्रति समदर्शनीय होना चाहिए हमें। सब जीव एक समान है, इसलिए कोई ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा। यहाँ तक कि कुत्ता और ब्रह्मा जी के बारे में बता दिया, ब्राह्मण के बारे में बता दिया गया है। तो जीव के अंदर जीव का जैसे स्वभाव है, मनुष्य का जैसे स्वभाव है, ठीक उसी तरह पक्षियों का और पशु का भी एक स्वभाव होता है। ठीक उसी तरह वनस्पति का भी स्वभाव होता है। हमने देखा है गांव में जब रहते थे तो एक लाजवंती घास होती थी। लाजवंती घास, जब उसके सामने हम जोर से कोई आवाज़ करते तो रुष्ट हो जाती थी, और जब प्यार से उसके सामने खड़े रहते थे और प्यार से उसको दुलारते थे वह इष्टपुष्ट हो जाती थी, वो खिल उठती थी। तो जीव का भी, वनस्पति का भी स्वभाव है, जिसका स्वभाव हमने छीना है। हम मनुष्य को कितनी उपाधि दी जाए, हम कैसे हैं, हमें लाभ के कारण हम लोभ करते हैं। लाभ जब हमारा दिखता है, जहाँ हमें अपना प्रॉफिट दिखता है, वहाँ लोभ करना शुरू कर देते। तो लोभ के कारण हम त्रट बन चुके हैं। कितनी उपाधि दी जाए इस मनुष्य को, सुनिएगा। हम कैसे कैसे स्वभाव है हमारा। हम एक तो क्या कहा जाए, एक हम स्वार्थी हैं, दूसरा हम लालची हैं, दूसरा हम पक्षघात करने वाले हैं, विश्वासघात करने वाले, और एक हम सेल्फिश हैं। अब बाजार से जब कोई फल लेते हो, फल का एक स्वभाव है, जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडक पहुंचाना, अग्नि का स्वभाव है ताप पहुंचाना। ठीक उसी तरह आपने मार्केट से कोई मीठा फल लिया, जैसे तरबूज कोई ले लो। अब तरबूज को आपने काटा नहीं और साबुत फल लिया है,
और आपका स्वभाव अंदर से ये, आपका भाव ये है कि तरबूज का स्वभाव है वो लाल और मीठा होना चाहिए। जब उसको काटते हो तो फीका निकलता है, तब आप कहते हो ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो ठीक हम सबको धोखा दे रहे हैं। अपने लाभ के लिए हम किसी को भी काट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी जीव हत्या कर सकते हैं अज्ञानतापूर्वक। ये धर्म की गति, पाप और पुण्य की गति जो है बड़ी सूक्ष्म होती है। जीव का स्वभाव क्या है, जब भगवान से वो प्रार्थना करता है, अरदास करता है, दुआ करता है, तब वो क्या सोचता है कि भगवान मेरे समक्ष है, भगवान जो मैं बोल रहा हूँ, जो अरदास कर रहा हूँ, जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जो दुआ मांग रहा हूँ, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन जब करप्शन हम करते हैं, करप्ट बन जाते हैं, विश्वासघात करते हैं या कपट करते हैं, जो मैंने बताया आपको शब्द, तब हम सोचते हैं कि भगवान नहीं देखते। भगवान हमारे आइडियाज़ को नोट करता है, निरंतर 24 घंटे हमारे हृदय के अंदर वास करता है, परमात्मा के रूप में, शिरोदक्षाई के रूप में। भगवान ने हमें शक्ति दी है कानों से सुनने की, आंखों से देखने की, नाक से सूंघने की और मुंह से खाने की, और शरीर में पचाने की अग्नि दी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत महाशरीर, पंच देवता विराजमान है, स्थापित है 24 घंटे निरंतर। और छठा है परमात्मा, और उसमें मन भी सम्मिलित है। तो हमारा जो स्वभाव है, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। वास्तव में जीव को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे निरंतर साक्षात शिरोदक्षाय विष्णु, हाँ, वो बैठा हुआ है, निरंतर देख रहा है, हमारे कर्मों को नोट कर रहा है। जैसे सीसी कैमरा लगा होता है बड़े बड़े मॉल के अंदर, हम मालिक कहीं और बैठा होता है, लेकिन जब करप्ट कोई कस्टमर जाता है और चोरी करता है तो सीसी कैमरा में उसका पिक्चर क्लिक हो जाता है। ठीक उसी तरह भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, और साक्षात भी विराजमान है। तो सारे कर्म के फल हमारे नोट होते हैं। मनुष्य मृत्यु के बाद साथ लेके क्या जाता है, मात्र अपने कर्म का फल लेके जाता है, और कुछ भी नहीं ले जाता। शरीर जितना मर्जी सुंदर हो, यहाँ का धन जितना हो, यहाँ का ऐश्वर्य हो, यहाँ की जान पहचान हो, बंगला गाड़ी इत्यादि जो कुछ हो, सब कुछ यहीं छूटेगा, लेकिन मात्र अपना कर्म साथ जाएगा। इसलिए हमेशा कैसे रहिए, समदर्शनी रहिए, सबको एक समान मानिए। सर्वव्यापी है भगवान। भगवान कहते हैं प्रत्येक अणु मात्र में, पशु पक्षी के अंदर भी मेरा स्थान है, मेरा विराजमान है। उस व्यक्ति को मेरा धाम समझो, मेरा मंदिर समझो। जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया और 456 वर्ष की आयु विष्णु पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं, तो ये कर्मों का फल के बारे में आपको ज्ञात कराया जा रहा है। तो विष्णु पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं, जो उनका पौत्र है, तो धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर अंत काले मृत्यु के समय मुझे बाण शैया पे क्यों लेटाया गया, मेरे कौन से कर्मों का फल है ये। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म धुरी कहते हैं, जिस बैलगाड़ी में 2 बैल जूते रहते हैं, वो बैल को जो बांधा जाता है रस्सी से, तो उसमें 4 रस्सी होती है, 2 इधर से और 2 इधर से, तो हम बंधे हुए सारे, तो धर्म धुरी। तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। पितामह, आपने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप देखा है। आपने पाप नहीं करा है, लेकिन आपने पाप देखा है। जब कुरुसभा में पांडव की पत्नी की लाज लूटी जा रही थी कुरुसभा में, तो आप उस स्थान पर, उस कुरुसभा में विराजमान थे। आपने उस स्थान का त्याग क्यों नहीं करा। तो विष्णु पितामह कहते हैं, मेरा कुल दीपक है, बात तो खरी कर रहा है, बात तो सत्य वचन बोल रहा है, 100% खरी, कि मैंने पाप को देखा है। लेकिन हे पुत्र, हे धर्मराज, मेरी दुर्दशा, मैं लाचार था, क्यों मैंने पाप रूपी अन्न दुर्योधन के घर का, धृतराष्ट्र के घर का मैंने अन्न ग्रहण करा था। दुर्योधन के घर का मैंने अन्न ग्रहण करा था, इसलिए मुझे उस पाप रूपी अन्न का कर्ज चुकाने के लिए मुझे उस सभा में बैठना पड़ा। आज मुझे ज्ञात हो गया कि मैं उस कर्म के कारण ये मेरी गति हुई है। साक्षात विष्णु पितामह, जो भगवान के परम भक्त है, और अंत काले साक्षात भगवान सामने प्रकट हो गए। तो विष्णु पितामह जैसे परमात्मा का परम भक्त, उसको दुख सहना पड़ सकता है। भगवान श्री राम के माता पिता को
मृत्यु आ सकती है तो हमारे संबंधियों को, हमारे मित्रों को, हमारे परिवार में व्यक्ति को, संसार के व्यक्ति को ये काल का ग्रास कैसे नहीं बनना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। आप जो कर रहे हो वो प्रत्येक क्षण नोट हो रहा है, प्रत्येक क्षण सीसी कैमरे के द्वारा हमारे कर्म नोट हो रहे हैं। धर्म राजा युधिष्ठिर वही धर्मराज यमराज हैं और उसके गुप्तचर हैं चित्रगुप्त जी। वो हमारे कर्मों को जो नोट होते हैं उसको रजिस्टर्ड में मार्क करते हैं, बुक मार्क हो जाते हैं, सारे वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं और मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का फल हमें दिखता है। आज के समय में किसी के साथ बुरा होता है जब, या कोई व्यक्ति युवावस्था में चला जाता है या उसका जीवन बड़ा सरल होता है, भक्त होता है और वो चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। हमारा स्नेही, हमारा प्रेमी हमारी आंखों के सामने जब चला गया कोई, हम बाल्य अवस्था में छोटी आयु में, तो हमें लगता है क्यों हुआ ऐसा, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वास्तविक बात यह है, रहस्यमयी बात यह है कि मेरे कर्मों का फल जो अभी देख रहे हो आप, वर्तमान काल में जो देख रहे हो, वो तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए साधु संग हो गया तो मेरा ये वर्णन हो गया, मेरा आचार विचार ऐसा हो गया। लेकिन पूर्व काल में मैं क्या था, ये वो व्यक्ति क्या था, बैकग्राउंड में क्या था, वो तो एक ही जानता है, परमपिता परमात्मा। तो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो क्यों ना जीवन को सार्थक कर ले। पहले करे सत्कार, फिर करे परोपकार। तो जीवन सार्थक करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। दोबारा ये मनुष्य देह दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होने वाला। तो जब तक ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो क्यों ना हरि नाम सिमरन कर ले, भगवान के नाम की कथा का सिमरन कर लें, निरंतर भगवत कथा सुने और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा भाव ऐसा रहे कि वो सर्वव्यापी भगवान सब जगह विराजमान है। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति, मुझ जैसा मूर्ख, दिल्ली से वृंदावन चला गया और वृंदावन जब गया तो परिक्रमा लगाते हुए उसने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा कि वो गधे की पूजा कर रहा है। एक साधु को, एक भजनानंदी साधु थे, विरक्त थे और वो एक गधे की पूजा कर रहा है। गधे की पीठ पर कुछ मिट्टी लदी हुई थी और मुख में, गधे के मुंह में कुछ तिनका, कुछ हरा घास चबा रहा था। तो वो गधे की पूजा कर रहा था। तो मूर्ख व्यक्ति जो दिल्ली से गया था, हम जैसे जड़ बुद्धि वाले और क्या कर सकते हैं, यही तो सोच सकते हैं, तत्व ज्ञान नहीं है। तो उस व्यक्ति को कहता मूर्ख है तू, ये तो गधे की पूजा कर रहा है तू। उस व्यक्ति ने उठकर एक चपेड़ मार दी, जोर से तमाचा मारा उसके मुंह पर कि मैं गधे में कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे ठाकुर जी साक्षात गिरिराज जी को धारण किए, पीठ पे मट्टी लादी हुई है, मट्टी भरी हुई, तो ब्रज रज को धारण करा हुआ है। तो कितना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो ब्रज रज को धारण करा हुआ है। तो मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि मेरे ठाकुर जी गिरिराज को धारण करके बैठे हैं और मुख में तिनका, माने मुख में बांसुरी है। मैं गधे में कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं और मूर्ख तो कृष्ण में गधे के दर्शन करा रहा है मुझे। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, यह आभास नहीं होगा कि प्रत्येक स्थान पर भगवान सर्वव्यापी भगवान, आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, सर्वभूतानि सर्वव्यापी, अचर चर तथा अचर सब जगह उपस्थित है। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में एक बार नामदेव की कथा आती है। भगवान के परम भक्त विट्ठलनाथ के, भगवान विट्ठल के परम भक्त नामदेव जी भगवान के लिए भोग बना रहे थे और जहाँ भोग पका रहे थे और रोटी पक रही थी, तो वहां पर एक कुत्ता आया और नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए भोग के ले जा, जिस टोकरी में रोटी रखी थी उसमें से कुत्ता रोटी उठा के भागा। तब नामदेव जी कहते हैं, हे पंडरीनाथ, हे विट्ठलनाथ, दौड़िए मत, अभी चुपड़ी नहीं है, रोटी है, अभी रोटी है, चुपड़ी नहीं, चुपेड़ के खाइए। साक्षात आप तो प्रकट हो गए। कितना बड़ा विश्वास भक्त का। उस कुत्ते के अंदर भी भगवान को देखा कि अभी रोटी रूखी मत खाओ, तुम रूखी रोटी मत खाओ, चुपेड़ने दो, घी लगाने दो इसके ऊपर। जब तक हमारा ये भाव प्रकट नहीं होगा तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे।
तो हम सेल्फिश हो गए हैं, हम लालची हैं। ये सारी उपाधि मनुष्य को मिलती है, सारी उपाधियां हमें मिलने वाली है। भगवान कितने बड़े कृपालु हैं और भजन में सहायता कितनी होती है। देखो, भागवत गीता में वर्णन है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग सर्वोत्तम योग है। वैसे 3 योग बताए गए हैं भागवत गीता में, एक ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। भक्ति योग को महत्वपूर्ण बताया गया है। मैं कथा कर रहा हूं, भगवान का भक्त कोई कथा कर रहा है तो कितने जीवों का उद्धार हो रहा है। मैं अगर जप कर रहा हूं, किसी वन में जाकर, पार्क में जाकर, घरों में बैठकर, मंदिर में जाकर या बाजार में, तो जितने जीव सुनते हैं उस सबका उद्धार हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर मंगला आरती जा रहा है और दूसरे को जगा के लेके जाता है तो उसके ऊपर भी कृपा हो गई। कोई कीर्तन करता है निरंतर, जारे देखो ताहे को हो कृष्ण उपदेश, हरिनाम संकीर्तन निरंतर करते रहिए, निरंतर, जब तक ये शरीर है। कई बार लोग कहते हैं कि मन से भगवान का भजन करना है, तन से नहीं करना। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जीवा चल रही है और आपका मन कहीं और है, लेकिन आपकी जीवा रट रही है, बार बार राधा कृष्ण का नाम सिमरन कर रही है, तो समझ लीजिए आपकी जीवा पर राधा कृष्ण, बांके बिहारी लाल आपकी जीवा पर नित्य रास कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं नित्य। तो निरंतर रटते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारा ये स्वभाव होगा कि प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है, तो हम समदर्शन दया होगी। भक्त कभी हिंसा नहीं कर सकता। भगवान का जो परम भक्त है वो कृपालु दयालु होता है। एक भक्त ही कड़वी बातें आपको सुना सकता है। देखिए, दवाई हमेशा कड़वी होती है। जब तक कड़वी दवाई खाओगे नहीं तब तक रोग नहीं कटेगा। तो हमें भव रोग लग चुका है और इस समय कोरोना वायरस नाम का रोग, इस रोग को काटने के लिए जितने मर्जी वैक्सीनेशन बन जाएं, तो नई अपडेट दवाइयों की आती रहती है। ठीक उसी तरह रोग का भी अपडेट आता रहेगा। उस सबका पिता, सबका, हमारा बापों का बाप पिता है, वो परम पिता पितामही है वो। तो हम कितना मर्जी प्रयास कर लें अपने स्वार्थ के लिए, हम स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते। जंगल को काट रहे हैं, नदियों को उजाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लुप्त हो रही हैं नदियाँ, पहाड़ तक नष्ट हो रहे हैं। कितने पहाड़ को खोद खोद कर बिल्डिंग मटेरियल तैयार होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कल भी वर्णन कथा में हमने वर्णन किया, प्रभुपाद ने बताया प्रभुपाद लीला अमृत में कि अपनी जीवन शैली हमेशा सिंपल रखिए। थिंकिंग, अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है वो उच्च कोटि के रखिए, लेकिन ब्रॉड माइंडेड रहिए, स्वार्थी मत बनिए। जब तक हमारी ये थिंकिंग नहीं होगी, सबके प्रति एक जैसा भाव नहीं होगा, तब तक ऐसी आपदा आती रहेगी, ये प्रतिकूल समय आता रहेगा। लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। हमें अपने विचार बदलने की ज़रूरत है, हमें अपना स्वभाव बदलने की ज़रूरत है। पहले कहा जाता था ना, हम गांव के थे वो ज़्यादा अच्छे थे। गांव में और शहर में अंतर क्या है? गांव के जो व्यक्ति हैं, विलेज के जो व्यक्ति हैं, उस सिटी में और विलेज में अंतर क्या है? विलेज का जो व्यक्ति एक भिखारी को भी महात्मा समझता है, और सिटी के अंदर जो महात्मा है उसको भी भिखारी समझते हैं। महात्मा को भी कोई व्यक्ति टाइम नहीं देता कि कुछ मांग के ले जाएगा हमसे, आपको वो देने आएगा। आपके घर अगर कोई साधु आता है, कृष्ण भक्त आता है, भगवान का भक्त आता है, हम गीता डोनेशन जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई लोग हमें धक्के दे के निकाल देते हैं बाहर, और कई लोग बड़े भाव से हमारा स्वागत, जो तत्वज्ञानी है वो स्वागत करता है, जो निपट मूर्ख है वो घर से बाहर निकाल देता है। तो कृपालु है भक्त, तो वो स्वभाव उनका ऐसा है कि आपको आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए आपके घर तक आ रहे हैं वो। इसीलिए आप इस बात का आपको ज्ञात रहे
कि जब किसी भक्त का संग प्राप्त हो तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है कुछ ही क्षणों के अंदर। इसीलिए आप हमेशा साधु संग करने का प्रयास करें, भगवान के नाम का सिमरण करें। कथा में वर्णन आता है कि अगर कोई साधु हमारे घर, संत का नगर में आना भाग्य है, संत का घर पर आना अहो भाग्य, संत को याद करना सौभाग्य, संत हमें याद करे परम सौभाग्य। इतना सब कुछ होते हुए भी हम ना सुधरे तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इतना कुछ होने पर भी हम नहीं सुधरे तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इससे बड़ी उत्तम गति क्या होगी कि संत हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो लॉकडाउन कोरोना काल में ये इसका उपाय नहीं है। उपाय है हमें अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा विलेज में और शहर में अंतर जो बताया आपको कि एक संत का और एक भिखारी को संत समझना या संत को भिखारी समझना, ये विलेज में ही विलेज और सिटी का अंतर है। लेकिन हम गांव को छोड़कर जब शहर में आ गए तो हमारी दशा क्या हो गई है। जैसे कहा गया पहले की बहुत पुरानी कहावत है, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर जाते हैं। हमने जब उनकी स्वतंत्रता छीन ली, पक्षियों की और पेड़ पौधों की, इन वृक्षों की, इन जल की, इन नदियों की, इन पहाड़ों की, तो वो आज स्वतंत्र हैं और हम बंधन में घर के अंदर बंद हैं। हमें लॉकडाउन में बैठना पड़ा है। क्यों? हमारी मौत आ चुकी है। हम लोग इतने कर्म कर चुके हैं कि उस कारण हमें ये सज़ा घर में बैठकर भुगतनी पड़ रही है। लेकिन हमने दूसरों की स्वतंत्रता छीनी है। जब हमारी गुहार लगती है तब हम कहते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, तब भगवान सुनता है। तो क्या वो बेजुबान पक्षी की गुहार, बेजुबान जीव, निर्दोष प्राणी की जब जीव हत्या, गौ हत्या होती है, कितने पशु पक्षी कटते हैं, तो क्या उनकी नहीं सुनेगा? वो सर्वव्यापी सबका पिता है। माँ को दुख होता है जब किसी एक पुत्र के साथ सौतेला व्यवहार हो। तो हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ। अगर हम किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, सब समझ लो कि हम भगवान की हत्या कर रहे हैं। सब में वो उनका वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से इन कथा के माध्यम में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। और इस चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रचारण हो रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णवविंद के चरणों में प्रणाम। त्रुटि रह गई हो तो पुनः दोबारा प्रणाम करता हूँ। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सुंदर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।